जिनके मन में कोई कामना नहीं बचती, भगवान मुक्ति भी दे तो ठीक, ना दे तो मर्जी उसकी, मुक्ति तक की कामना नहीं रहती, वहां जीवात्मा मुक्ति का अधिकार प्राप्त कर लेती है जब मुक्ति तक की कामना नहीं। ये मुक्ति का अधिकार बन जाता है। कामना जन्म का कारण है और निष्कामता मुक्ति की कारक है। एक बहुत सीधी सरल सी ये बात है। लेकिन सवाल ये होगा कि तो फिर इतने सारे मंदिर, इतने सारे देवी देवता, इतना सारा पूजन अर्चन यजन हवन होम, काफी कुछ दान धर्म, हम काफी कुछ करें, इससे मुक्ति तो होती नहीं। तो फिर हम क्यों नहीं सीधे निष्काम प्रयास में लग जाए, सीधे ही हम कोई बिना कामना के राम राम कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण ये सब करने लगे। लेकिन ऐसा भी संभव नहीं होता। श्रीमद् भागवत जरूर मुक्ति प्रदान करता है और मुक्ति प्रदाता ग्रंथ में सुखदेव जी महाराज ने एक पूरा अध्याय ऐसा दिया है कि जिसमें पूरी लिस्ट रखी है, क्या चीज चाहिए तो क्या करना चाहिए। तेज चाहिए तो अग्नि की उपासना करो, यश चाहिए यज्ञ करो, संतान चाहिए तो पितरों का यजन करो, अपार धन का भंडार चाहिए तो कुबेर का यजन करो, लक्ष्मी चाहिए तो दुर्गा का यजन करो। ये पूरी लिस्ट सुखदेव जी महाराज ने, एक परमहंस ने रखी है। जबकि सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को कथा क्यों सुना रहे हैं, 7वें दिन मुक्ति देनी है। और ये पूरी लिस्ट जो है जिसका मुक्ति से कोई संबंध नहीं, हाँ जरूर अंत में कह दिया कि जिनको केवल परम शांति चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, वो निष्काम होकर के मेरा यजन करे, ये जरूर अंत में कह दिया। क्योंकि जिसके मन में कामना भरी है, किसी भी प्रकार की कामना, धन की, यश की, स्वर्ग की, वैकुंठ की, किसी भी प्रकार की कामना जिसके मन में पड़ी है, उसको सीधे सीधे कोई कह दे कि सारी कामना छोड़ दो और भजन करो, तो ऐसा वो कर ही नहीं सकता, चाहकर भी नहीं कर सकता। अब कोशिश करो कि भगवान से कोई इच्छा नहीं करनी है, बस केवल ऐसे भजन करना। लेकिन तब भी जिस दिन आप 2 माला अच्छे से करोगे, उस बीच में आपका मन कहेगा आज तो अच्छे से भजन किया है, थोड़ा तो मांग ले। आप जबान से नहीं बोलोगे तो आपका मन मांग लेगा, बस इतना ही हो जाए तो अच्छा है, नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन हो जाए तो अच्छा है। गड़बड़ होगी होगी। क्योंकि सकाम मनुष्य को सीधे ही आप निष्कामता में ले जाना चाहो तो ये कतई संभव नहीं है। उसको सीढ़ी चाहिए, और सीढ़ी उसके लिए यह होती है कि जिसके मन में कामना मतलब इच्छा है, जिसके मन में इच्छाएं पड़ी है, कोई ना कोई इच्छा,
उठती रहती है, मन कुछ ना कुछ कहता रहता है, कुछ ना कुछ मांगता रहता है, न मिलने पर शिकायत करता रहता है। अरे दर्शन भी न मिलने पर शिकायत हो जाती है कि मंदिर में हमारे पहुंचते पहुंचते दर्शन बंद हो गया, पुजारी ने बंद कर दिया, 5 मिनट पहले बंद कर दिया, तो शिकायत कामना होती है, और जब कामना पूरी नहीं होती तो शिकायत होती। कामना अशांति देती है और पूरी न हुई तो बेहद अशांति देती। उसी प्रकार कामना से भरा कोई भी मनुष्य उससे आप उम्मीद ही नहीं कर सकते कि उससे आप कहो कि सारी कामना छोड़ दो, सारी इच्छाएं छोड़ दो, बस भजन करो, सब हो जाएगा। लेकिन ऐसा उसके लिए संभव नहीं है। ये अपने लिए मांगेगा या अपनों के लिए मांगेगा, समाज के लिए मांगेगा, क्योंकि ये मांगने की वृत्ति जो अंदर पड़ी है ना, वो अरबपति से भी मंगवाती है। मंगवाती कौन है? वो मांगने की वृत्ति पड़ी। वो जबान से ना सही तो मन से मांगेगा, विचार से मांगेगा, क्योंकि वृत्ति पड़ी है। वो क्या करेगी? वो तो अपना काम करेगी। तो जो मांगने की वृत्ति पड़ी है उसको सीधे निष्कामता में ले जाना ये कतई संभव नहीं है। लेकिन इसका उपाय यह है कि श्रीमद् भागवत के द्वारा भगवान के गुणानुवाद श्रवण करते हुए जब उसमें भगवान के लिए भाव उत्पन्न होगा तो जो कामना से भरा मनुष्य है वो निष्काम भजन बिल्कुल नहीं करेगा, लेकिन वो जो कुछ करेगा वो भगवान के हेतु से करेगा, भगवत परक करेगा कि मुझे भगवान के लिए चाहिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए मुझे चाहिए, भगवान का एक सुंदर सा आसन बनाने के लिए मुझे एक अच्छा घर चाहिए। उस अच्छे से घर में मैं अच्छे से भगवान का सिंहासन बनाऊं, अच्छे से भगवान का स्वरूप विराजमान करूं, अच्छे से उसमें पूजा पाठ ये सब होता रहे, भगवत गुणगान होता रहे, वैदिक विधान होता रहे, मंत्रोच्चार होता रहे, और मेरा घर, मेरा कॉलोनी, मेरा ये पूरा एरिया ये भक्तिमय हो जाए, भगवतमय हो जाए। ये सीढ़ी है। निष्कामता में ही जाओगे आखिर तो। ये भावना आपको निष्काम ही बना देगी आगे चलकर। लेकिन बीच में ये स्टेशन आपको लेना ही पड़ेगा कि भगवत परक काम करें, भगवान के लिए, भगवान को खुश करने के लिए। मुझे भगवान को प्रसन्न करने वाले काम समाज में करना है। औरों के लिए काम करेंगे, समाज के लिए करेंगे, गायों के लिए करेंगे, गरीबों के लिए करेंगे, वृद्धों के लिए करेंगे, संतों के लिए करेंगे, समाज के लिए करेंगे, जिससे भगवान खुश हो जाए। भगवान की खुशी का काम करना है। मुझे जो चाहिए वो भोग के लिए नहीं चाहिए, मुझे चाहिए खूब चाहिए, लेकिन भोग के लिए नहीं। मैं अच्छा खाऊं, अच्छा पीऊं, अच्छा पहनूं, नहीं, इसके लिए नहीं, लेकिन मुझे भगवान के लिए चाहिए, मुझे परोपकार के लिए चाहिए, मुझे परमार्थ के लिए चाहिए। एक से बढ़कर एक ईश्वर की खुशी का काम मुझे करना है, इसके लिए मुझे बरकत चाहिए। ये वाला एक स्टेप ईश्वर परक कामना। कामना सीधी सीधी निष्कामता में नहीं जा सकती, लेकिन कामना को हमें ईश्वर परक कामना में परिवर्तित करना है। मुझे समय ऐसा मिल जाए कि मैं जिस समय में उस समय का मैं उपयोग करूं और उस समय में मैं एक अद्भुत अनुष्ठान करूं। मुझे 1-2 महीने ऐसे मिल जाए कि जिसमें मुझे उस समय में
साधना करनी है, तपस्या कर लेनी है, कुछ एक अच्छा सा अनुष्ठान कर लेना है। इसके लिए मांग है, कामना है, तो किस चीज की? मुझे ऐसा कोई समय मिले जो समय में पूरा का पूरा प्रभु के लिए रखो, अनुष्ठान के लिए रखो। अपनी रग रग में मैं एक अमृत का अनुभव करो। ये हुई तो कामना, हमने टाइम मांगा भगवान से कि कोई एक आध महीना ऐसा मिल जाए, लेकिन वो क्यों? इसलिए नहीं कि बस बिस्तर में पड़े रहे, रोज जलेबी पकोड़ा बनावे मजा ले। इसके लिए हमें टाइम चाहिए, लेकिन वो टाइम एक साधना का एक अच्छा अध्याय हो जाए कि वो महीना पूरा केवल और केवल अनुष्ठान के लिए, उसमें लाखों जप हो जाए, हजारों पाठ हो जाए, केवल इसके लिए चाहिए। इस प्रकार कामना को पहले ईश्वर परक बनाया जाए, और ईश्वर परक कामना जिसको कहते हैं उपासना। ईश्वर परक कामना ही उपासना है। जीना है तो भगवान के लिए, करना है भगवान के लिए, सोचना है तो भगवान को, जो चाहिए वो भगवान के लिए चाहिए, भगवान की खुशी के काम के लिए चाहिए। तो विचार में निरंतर हम ईश्वर के निकट हो गए, और ये निकट हो जाना, सतत भगवान को विचार में धारण करके एक निश्चित समय तक हम कार्य करते हैं, तो हमारी और उसकी जो निकटता बनी, उप यानी निकटता, अत्यंत निकट आसन लगा के बैठना, अत्यंत निकट आसन लगा के बैठना, इसको कहते उपासना। ऐसा आसन लगे हमारा, अत्यंत निकट आसन लगे। तो ईश्वर परक कामना वो उपासना बन जाती है, और यही उपासना आपको विशुद्ध भक्ति में प्रवेश करा देती है। वहां कोई बात नहीं होगी, वहां कोई इच्छा नहीं होगी, वहां कोई कामना नहीं होगी। जिस कामना को लेकर आप अनुष्ठान कर रहे थे वो पूरी हुई तो आनंद, नहीं हुई तो अति आनंद, क्योंकि आप उसके ऊपर आ गए हैं। हम दर्शन के लिए करते थे, हो गया तो आनंद, नहीं हुआ अति आनंद, और ऊंची उड़ान लगा। ये उपासना हमको भक्ति पद में प्रवेश कराती है, और वहां कोई बात नहीं होगी, भक्ति में कोई बात नहीं होगी, भक्ति में कोई कामना नहीं होगी। तुम हमें देखो ना देखो, बस हम तुम्हें देखा करें, वहां कोई कामना नहीं बचेगी। और ऐसी भक्ति जीवात्मा को प्रत्येक स्थिति में, प्रत्येक योनि में और प्रत्येक उम्र में, प्रत्येक परिस्थिति में आनंद के अलावा कुछ भी नहीं देती। आगे चलकर चाहे मनुष्य बनो, चाहे स्त्री बनो, चाहे पुरुष बनो, चाहे पेड़ बनो, चाहे पौधा बनो, चाहे पशु बनो, चाहे सांप बनो, चाहे बिच्छू बनो, चाहे जन्म लो, चाहे वैकुंठ में जाओ, चाहे स्वर्ग में जाओ, कहीं भी जाओ, लेकिन किसी भी लोक की कोई भी परिस्थिति आपको दुख नहीं पहुंचा सकती, आपको कष्ट नहीं प्रदान दे सकती, क्योंकि वहां एक चीज आपने ओढ़ी है, जिस चुनरी का नाम है भक्ति। जब भक्ति कोई आपने धारण कर लिया है, आपने ओढ़ लिया है, आपने पहन रखा है, चाहे झोपड़े में जन्म ले लो, चाहे महल में जन्म ले लो, चाहे स्वस्थ शरीर में जन्म ले लो, चाहे कोई विकलांग शरीर में जन्म ले लो, अरे पेड़ पौधे भी बनकर क्यों न आओ, जन्म मिले या ना मिले, लेकिन जहां जिस स्थिति में आप हो वहां एक वस्तु निरंतर है, और वो है मुझे मेरी मस्ती यहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती यहाँ लेके आई,
मुझे मेरी मस्ती यहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती यहाँ लेके आई। जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं। मुझे मेरी मस्ती यहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती यहाँ लेके आई। मुझे मेरी मस्ती यहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती यहाँ लेके आई। सभी में बड़ा नहीं मैं हूँ, सभी में बड़ा मैं ही मैं हूँ। सभी में बड़ा मैं ही मैं हूँ, सभी में बड़ा मैं ही मैं हूँ। बस एक मैं हूँ सिवा कुछ ना मुझे मेरी मस्ती यहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। मुझे मेरी मस्ती यहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। कहाँ लेके आई, यहाँ लेके आई, कहाँ लेके आई, यहाँ लेके आई। कहाँ लेके आई, कहाँ यहाँ लेके आई, लेके आई, यहाँ लेके आई। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। कहाँ लेके आई, ओ यहाँ लेके आई, यहाँ लेके आई। ओ यहाँ लेके आई। जिस क्रम से श्रीमद् भागवत मुक्ति प्रदान करता है वो क्रम यह है। परीक्षित जी के मन में कोई कामना नहीं है, वो निष्काम होकर ही कथा सुन रहे, इसलिए 7 दिन तो क्या 7 सेकंड भी बहुत हो, 7 सेकंड में भी वो जीवन मुक्ति को प्राप्त कर लेगा, क्योंकि उसमें कामना ही नहीं है। कामना होती तो वो सुखदेव जी से एक बार तो कहते कि महाराज बचा लो, मुझे बचा लो। 7वें दिन तक्षक डसेगा, और श्राप देने वाले ने यह भी तो नहीं कहा कि परीक्षित की मृत्यु होगी। श्राप देते समय यह नहीं कहा कि तक्षक डसेगा और परीक्षित की मृत्यु होगी। मृत्यु शब्द का कोई नामो निशान नहीं है यहाँ पर। कभी शेर के पकड़ से भी कोई जीवित रह जाए, सर्प दंश हो जाए तो भी व्यक्ति जीवित हो जाए। आज भी सर्प दंश होने वाले हर कोई थोड़ी मर जाते, कोई मर भी जाते, कोई नहीं भी मरता। श्राप देते समय श्रृंग ऋषि ने यह नहीं कहा था 7वें दिन तक्षक डसेगा और परीक्षित की मृत्यु होगी। बात नहीं इतनी थी कि तक्षक डसेगा, बस। मृत्यु का तो कोई स्पष्टीकरण नहीं है यहाँ। लेकिन परीक्षित जी के मन में अगर जी विषा होती, जीने की इच्छा होगी, जीने की कामना होती और मृत्यु का भय होता, तो निश्चित रूप से यह जरूर कहता है
जीवन की कामना होती तो भी कहता कि मुझे बचा लो, और मृत्यु का डर होता तो भी कहता कि मुझे बचा लो। कभी कभी हम लोगों में जीवन की कामना नहीं है, लेकिन मृत्यु का भय जरूर है। संसार में कोई कोई कामना नहीं है, नहीं परिवार में, न पैसों में, नहीं घर में, कहीं भी कामना नहीं है। उसके बाद भी जब मृत्यु निकट लगती है तो हम जीवित रहने की पूरी कोशिश कर लेते हैं। वो इसलिए नहीं कि घर में कोई इच्छा है, घर में कोई कामना, लेकिन मृत्यु का डर है। दो में से एक बात है। परीक्षित जी में एक भी बात होती तो वो जीने की बात जरूर करता, वो है ही नहीं। लेकिन परीक्षित जी सुखदेव जी के द्वारा जिन लोगों के लिए श्रीमद् भागवत रस प्रकट करना चाहते हैं, भविष्य के भारत के लिए, भविष्य के जगत के लिए, सुखदेव जी महाराज की वाणी वो जगत के कोने कोने में जिन लोगों के कल्याण के लिए पहुंचाना चाहते हैं, वो सब निष्काम नहीं है, ये स्वयं निष्काम है। और एक निष्काम व्यक्ति ही ऐसा प्रयास कर सकता है कि दुनिया के लोग कामना में से ईश्वर परक कामना में, और ईश्वर परक कामना से निष्कामता में, और निष्कामता से विशुद्ध भक्ति की दुनिया में प्रवेश करें। इतना पुरुषार्थ वही कर सकता है जिसकी अपनी कोई कामना नहीं। मुक्ति देने का भागवत का ये बड़ा अद्भुत क्रम है। कथा सुनकर हमें सीधे ये नहीं समझ लेना चाहिए कि हम सारी इच्छाएं छोड़ दे, सारी कामनाएं छोड़ दे, देवी देवताओं की पूजा पाठ, नैवेद्य, उपासना, नवरात्रि, शिवरात्रि, ये सब करना छोड़ दे। बस हम तो केवल विशुद्ध भक्ति से भजन करें। अच्छा है, कर सके तो बहुत, अंत तो यही करना होगा, भज गोविंदम भज गोविंदम। सारी क्रिया कर्मों से परे होकर के केवल अपनी सुरती परमात्मा में जोड़ के हमें लगे रहना, बाकी आगे कुछ भी नहीं करना है। जैसे जैसे ऊंचाई पर जाओगे क्रियाएं कम होती जाएगी, जैसे ऊंचाई पर जाओगे आपको साधना बहुत कम होती जाएगी। कुछ भी नहीं करना है आगे चलकर। लेकिन सुखदेव जी को समझकर, परमहंसों को समझकर, कबीर साहेब को समझकर, गजानन बाबा को समझकर, कबीर जी को समझकर, जब हम ऐसे महापुरुषों को समझकर ये हम भी ये मान ले कि सब कुछ छोड़ो, बस केवल उसमें सुरती लगा के रखो, तो हमारे अंदर पड़ी जो मांगने की वृत्ति है, कामनाएं जो हमारे अंदर पड़ी हैं, वो सुरती को लगने ही नहीं देगी, और लग गई तो टिकने नहीं देगी। इसलिए सुंदर यहाँ पे क्रम बताया है। गंगा तट पर परीक्षित जी पहुंचे हैं और सभी के चरणों में परीक्षित जी की एक ही जिज्ञासा थी, मरण धर्म मनुष्य को क्या करना चाहिए। मनुष्य मरण धर्म है, और किसी धर्म को मानो न मानो, लेकिन मरण धर्म तो सब है। और किसी के अधीन हो न हो, और किसी के वश हो न हो, लेकिन मृत्यु के वश तो होना ही पड़ेगा। और जिसको मृत्यु के वश होना है, उसको मृत्यु के पहले भागवत की शरण जाना अनिवार्य है। भागवत यानी कोई सद्गुरु की शरण जाना, किसी भागवत की शरण जाना, कोई काल विजेता महापुरुष की शरण में पहुंचना, ये अनिवार्य है। और देखो, चाहे जितना बड़ा घर बना लो,
और दुनिया की सारी सुविधा, बाग बगीचा, थिएटर, सब कुछ आप सुंदर बड़ा घर बना लो तो सारी की सारी सुविधा उसमें होगी, उसके बाद भी स्मशान के लिए इस शरीर को ले तो जाना पड़ेगा ना बाहर। शमशान के लिए तो बाहर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि घर कितना भी बड़ा बनाओ लेकिन उसमें आप अपने लिए ये तो नहीं बनाओगे कि चलो शमशान भी बना ले, बंगला इतना बड़ा बनाया है तो वो तो नहीं करोगे। बहुत बड़ा मकान बनाकर कोई संत को दिखा रहा था कि देखो इतना कुछ है, हमें कभी बाहर ही नहीं जाना पड़ता। यहाँ ठंडा पानी, इधर से गर्म पानी, फिर यहाँ ये चीज, यहाँ वो चीज, सब कुछ, हमें बाहर ही नहीं जाना पड़ता। तो संत ने कहा कि स्मशान नहीं बनाया ना, इसलिए बाहर तो जाना ही पड़ेगा। जीवन पर्यंत दरवाजे से बाहर न जाओ तो भी शरीरधारी को शमशान तो जाना पड़ेगा, और जिसको शमशान जाना अनिवार्य है उसका उसके पहले भागवत में पहुंचना भी उतना ही अनिवार्य है। भागवत की शरण जाना, ग्रंथ के रूप में हम भागवत की बात नहीं कर रहे या फिर इन कथाओं के रूप में भी नहीं, लेकिन भागवत की शरण तो जाना पड़ेगा। कोई पहुंचा हुआ, कोई भगवत स्वरूप प्राप्त होगा, आत्म सिद्ध कोई मिल जाएगा तो फिर कोई खतरा नहीं होगा। परीक्षित जी भविष्य के मानव समाज के लिए मुक्ति का द्वार खोलना चाहते हैं, और ये सुखदेव जी की वाणी जगत को प्राप्त हो, यही एक उपाय है। सिद्ध गुरु सबको नहीं मिलते, लेकिन जिन जिन को सिद्ध गुरु मिल जाते हैं वो सिद्ध गुरु के द्वारा प्राप्त अध्यात्म को पूरी दुनिया के कोने कोने में पहुंचाने का प्रयास कर देता है। तो दोनों ही एक बात हो जाती, सिद्ध गुरु मिल जाए जगत को वही बात है, लेकिन सिद्ध गुरु न मिले तो जिनको सिद्ध गुरु मिल गए हैं वो सिद्ध गुरु के द्वारा प्राप्त जो प्रकाश है, उस प्रकाश को, उस ज्ञान को, उस विद्या को, उस आत्मविद्या को, उस ब्रह्म विद्या को, उस अमृत को जन जन तक पहुंचाने के प्रयास में लग जाते हैं। वो ही परीक्षित जी का। और इसीलिए सुखदेव जी के दर्शन मात्र से परीक्षित जी को मृत्यु का खतरा समाप्त हो गया। मृत्यु नहीं होती, अविनाशी की गोदी में मरने की कोई व्यवस्था नहीं है। परीक्षित समझ गया है कि मेरे लिए मृत्यु है ही नहीं, क्योंकि जीव की मृत्यु होती है, जीवत्व की समाप्ति होती है, शिवत्व की समाप्ति नहीं होती। सद्गुरु जब जीव को शिवत्व में ले जाता है, जीव को शिव ही बना देता है, शिवलोक में ले जाता है, तो वहां तो सब अविनाशी हो जाते हैं, वहां कोई मरेगा नहीं। लेकिन एक नियम महापुरुषों का रहता है कि जब स्वयं निर्भयता को प्राप्त हो जाए तो पूरे विश्व को वो निर्भयता प्रदान करने के कार्य में लग जाएगा। ऐसा नहीं कि हम निर्भय हो गए, अब संसार में जो निर्भय होगा वो क्या करेगा? जो निर्भय है वो दूसरों को भयभीत करने का काम करेगा, क्योंकि खुद निर्भय है, किसी से डरता नहीं। अब जो स्वयं डरता नहीं है तो फिर तो वो तो डराने का ही काम करेगा ना। संसार में एक निर्भय है जो भयभीत करने का ही काम करेगा।
अध्यात्म में जो निर्भय होता है वो औरों को काल के भय से मुक्त करने के काम में लग जाता है। यही किया ज्ञानेश्वर जी महाराज ने, तुकाराम जी महाराज ने, चैतन्य महाप्रभु जी ने, सब ने यही किया, क्योंकि अभय पद प्राप्त कर लिया। उसके बाद वो चाहेंगे, लोग डर रहे, वो व्यर्थ है, कल्पित है, और संसार के जीवों का कल्पित भय कैसे छूटे। वो चाहेंगे कि जल्दी छूटे। बच्चा डरता है, कोई आकृति से बच्चा डरता है, लेकिन आपने परख लिया कि असली शेर नहीं है, ये तो बस ऐसा बनाया हुआ है, प्लास्टिक का है। लेकिन बच्चा तो डरेगा, और जब बच्चा डरता है, बच्चा एक आकृति से भी डरता है, तो फिर आप उसे कहोगे कि ये डरने की कोई बात नहीं है, देखो हम छू के दिखा दें, ये शेर नहीं है, हम इसको गिरा सकते हैं, हम इसको तोड़ सकते हैं, इससे डरने की कोई बात नहीं। कुछ देख ले बच्चा, कुछ भूत प्रेतों की सीरियलों को, तो बच्चे डरेंगे। फिर आप उसको बताओगे कि डरने की कोई बात नहीं होती, वहां तो पूरी टीम होती है कैमरा के। ये म्यूजिक है, ये लाइट को बंद करते हैं, चालू करते हैं, एक डरावना एक आवाज खड़ा कर रहे हैं, लेकिन ये तो 50 लोग मिलकर के कर रहे हैं। ये कोई डरावनी चीज है नहीं। उसी प्रकार जगत काल से डरता है, और काल के विषय में जिसने अभय पद प्राप्त कर लिया, ऐसा परीक्षित परमार्थी होने के कारण वो ये चाहता है कि जैसी निर्भयता मुझे प्राप्त हुई, वैसी निर्भयता पूरे जगत को प्राप्त हो। क्योंकि लोग जिस काल से डरते हैं, वो काल और कोई नहीं है, वो कृष्ण है। वो काल तो कृष्ण है, तो फिर उससे क्या डरना। घर में भी तो ठाकुर जी का स्वरूप होता है, बाल गोपाल का स्वरूप होता है, क्या आप डरते हो उससे? वो तो भगवान है। तो काल और भगवान ये पर्यायी शब्द है। वही काल है, वही कृष्ण है, वही राम है, वही ब्रह्म है, वही परमात्मा है, वही महादेव है, जिसके दर्शन के लिए हम मंदिर तक जाते हैं। लेकिन फिर अंत समय में हम फिर उसी से डरने लगते हैं। अच्छा, तो क्या बिल्कुल निर्भीक हो जाए? क्या न डरे? मृत्यु कोई चीज नहीं है, डरावनी नहीं है, क्या हम न डरे? इतनी निर्भयता अगर दुनिया को दो, तब भी लोग दुगना पाप करने लगेंगे। अब थोड़ा भी कंट्रोल है, वो मृत्यु के भय के कारण तो है। अब ये भय भी छुड़वा दो, तब तो लोग अनकंट्रोल हो जाएंगे बिल्कुल। नहीं, ऐसा नहीं। डरना जरूरी है, बहुत जरूरी है, लेकिन काल से डरना ठीक नहीं है। भागवत कहता है कि काल से डरना ठीक नहीं है, कर्म से डरना जरूरी है। क्योंकि हमारे अपने कर्म ही मृत्यु के समय पर एक आकृति धारण करके हमारे सामने आता है। अगर हमें मृत्यु को सुंदर बनाना है तो जीवन पर्यंत सारे कर्म सुंदर बना लो, और जब हमारे कर्म ही सुंदर हैं तो वो हमारे सारे कर्म ही एक दिव्य आकृति लेकर हमारे सामने। अगर कर्म खतरनाक है तो फिर हमारा काल भी खतरनाक है। हमारा कर्म सुंदर है तो वही कृष्ण है, वही कृष्ण है, वही कंस है, वही राम है, वही रावण है, वही परम सुंदर है, पर वही परम भयावह है जो हमने जीवन पर्यंत किए हैं।
तो काल से डरने की आवश्यकता नहीं। यदि कर्म से डरो, पाप से डरो, दुष्कर्म से डरो, और दुष्कर्म से डर करके अगर हम सत्कर्म में लग गए हैं तो सीधी बात है कि हमारा काल कितना दिव्य होगा, हमारी मृत्यु कितनी दिव्य होगी, कितनी सुंदर होगी, परम सुंदर होगी। जीवन से कई गुनी सुंदर हो जाए हमारी मृत्यु। अगर हम कर्म से डरे तो काल से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं है। वो अपने समय पर आएगा ही आएगा, लेकिन कर्म हमारे हाथ में है। हम उससे सावधान हो सकते हैं, हम उससे डर सकते हैं। परीक्षित जी लोक मंगल के लिए सवाल करते हैं और इसीलिए सुखदेव जी महाराज परम प्रसन्न होकर बोले, वरियाने स्ते प्रश्न कृतो लोकहितं आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोत्रव्यादिषु परम् और बहुत बड़ी बात यह है कि आत्मविद सम्मतः पुंसः, आत्मवेत्ता ब्रह्मज्ञानी निर्गुण निष्ठ महापुरुषों को भी ऐसा प्रश्न अच्छा लगता है। आत्मविद सम्मतः, जो आत्मवेत्ता महापुरुष है, नित्य निरंतर जो आत्मचिंतन में मग्न रहता है, उसको न तो कुछ बोलना अच्छा लगता है, न तो कुछ सुनना अच्छा लगता है। उससे कहो कि बहुत अच्छा कार्यक्रम है, कोई बहुत अच्छा गा रहा है, बहुत सारे राग रागिनियों में, लेकिन वो कहेंगे जरूर ही अच्छा है, लेकिन हम जिसमें रम रहे हैं उससे अच्छा नहीं, इसको कुछ सुनना ही अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वो अमृत में डूबा हुआ है ना। कोई भगवान के लिए गा रहा है, लेकिन ये तो भगवान में ही डूबा हुआ है, तो उनको कुछ भी सुनना अच्छा नहीं लगता। कितना भी अच्छा, अच्छे से गाओ, अच्छे से बोलो, लेकिन वो जो आनंद ले रहा है वो उससे काफी अलग है और बहुत ऊपर है। उनको न कुछ बोलना अच्छा लगेगा, न कुछ सुनना अच्छा लगेगा। अच्छी से अच्छी किताब उनके पास कर दो, न उसको वो पढ़ना उसको अच्छा लगेगा, क्योंकि वो उस अमृत को पी रहा है उस स्थिति में। बावरा कब तक गुनगुनाता है? जब तक उसको फूल का रस नहीं मिलता। उसके बाद आप उससे पूछो कि इसका रंग कौन सा है, बोले बता नहीं, हमको तो रस से मतलब है। ये फूल कहाँ है? कीचड़ में, तालाब में, गांव में, शहर में, बोले कोई मतलब नहीं। कहाँ खिला है? हमारी रुचि केवल रस में।
न वो उसका नाम जानता है, न उसका रंग जानता है, न उसका स्थान जानता है, उसको कोई मतलब नहीं होता। उसके विषय में सुनना भी उसको अच्छा नहीं लगता। जिस फूल के रस को तुम पी रहे हो, चलो हम उसका निबंध लिखें, हम उसकी व्याख्या करें, उस पर हम प्रवचन दें। वो कहेगा कि तुम हटो, मुझे रस पीने दो, मुझे इसका व्याख्या सुनने में भी कोई रुचि नहीं है, मुझे इसी के विषय में भी प्रवचन अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हम तो पी रहे हैं ना। तुम्हारे पास जानकारी है, हमारे पास अनुभूति है, हम तो पी रहे हैं, तुम्हारे पास जानकारी है। ये पौधा कहाँ है, इसका नाम क्या है, कौन कौन से प्रदेश में ये होता है, इसका रंग कैसा है, इसके गुण धर्म कैसे हैं, इसकी आयु कितनी है, इससे कौन कौन सी सामग्री बनती है, कौन कौन सी औषधियां बनती हैं। तुम्हारे पास जानकारियां है, हम तो पी रहे हैं इसे। तो इसी के बारे में सुनने में भी वो अपना आस्वाद छोड़ करके वो सुनना भी पसंद नहीं करेगा। आत्मविद महापुरुष ऐसे होते हैं, न कुछ बोलना अच्छा लगता है, न कुछ सुनना अच्छा लगता है, न कुछ पढ़ना अच्छा लगता है, न कुछ देखना अच्छा लगता है। उससे कहो कि हमें एक ऐसा दृश्य बताओ, आपको बहुत अच्छा लगेगा, चलो हमारे साथ। लेकिन वो जाकर देखे तो भी कहेंगे कि इसमें क्या है, कुछ भी तो नहीं है। कोई दृश्य प्रभावित न करे, दुनिया का, देश विदेश का कोई दृश्य प्रभावित नहीं करता, उसको कहते हैं आत्मविद सम्मत पुरुषा श्रोतेया ऐसे आत्मविद महापुरुषों को, ब्रह्मनिष्ठ महापुरुषों को भी इस प्रकार की जिज्ञासा अच्छी लगती है। क्यों अच्छी लगती है? कि इस प्रकार की जिज्ञासा से जो संवाद होता है, जो सत्संग होता है, उस सत्संग से एक महापुरुष स्वयं जिस रस की अनुभूति कर रहा है, उस रस की अनुभूति तक दुनिया के करोड़ों साधक पहुंच सकते हैं। ये परिणाम है इसका। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।